हेलो लर्नर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। तो आज का हमारा विषय है पीएम मोदी जो यूएस विज़िट पर हैं, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो वो जान लेते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन है। भारतीय समय अनुसार कल वो शाम को पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुँचे थे। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत भी की थी। पीएम मोदी के इस दौरे की जो पल पल की अपडेट है वो मैं आपको दे देती हूँ कि अमेरिकी दौरे पर गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वॉशिंगटन डीसी में हैं। यहाँ उनके दौरे का आज तीसरा दिन है। पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुँचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में आए हज़ारों भारतीय और अमेरिकी नागरिकों को संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी जी ने और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इससे पहले पीएम मोदी जी के अमेरिका पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ शिरकत की। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है द्वारा दिए गए प्राइवेट डिनर में शामिल होने व्हाइट हाउस पहुँचे। यहाँ जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद तीनों ने साथ में फ़ोटो खिंचवाई। इस दौरान पीएम मोदी जो बाइडेन और जिल बाइडेन से बात करते भी नज़र आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस दौरान सभी ने संगीत समारोह का भी लुत्फ़ उठाया। पीएम मोदी जी ने एक बात और कही है कि लोकतंत्र हमारी रगों में है। तो ये बात कहाँ से आई? पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साझा बयान जारी करने के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। इस दौरान एक विदेशी पत्रकार ने पीएम मोदी से भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल पूछा। अल्पसंख्यकों के नैतिक अधिकारों के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है जब लोग ऐसा कहते हैं। भारत एक वास्तविक लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा डीएनए है। लोकतंत्र हमारी रगों में है। हम लोकतंत्र जीते हैं। भारत संविधान से चलता है और सरकार उसी से चलती है। भेदभाव की बिल्कुल भी जगह नहीं है। जब आप लोकतंत्र कहते हैं और लोकतंत्र स्वीकार करते हैं तो भेदभाव की कोई जगह नहीं होती। भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में भेदभाव की जगह ही नहीं है। यहाँ जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो ये पीएम मोदी जी ने ये पत्रकारों को जवाब दिया था जब उनसे ये सवाल पूछा गया अल्पसंख्यकों के बारे में कि उनसे भेदभाव किया जाता है। फिर पीएम मोदी ने एक बयान साझा किया था। बहुत बड़ी बात बोली थी उन्होंने। द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने साझा बयान देते हुए कहा कि आज हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा से व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में नया अध्याय जुड़ गया है। दो देशों के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमने अंतरिक्ष सहयोग में बड़ी छलांग लगाई है। यहाँ तक कि भारत अमेरिका साझेदारी में अंतरिक्ष की भी कोई सीमा नहीं है। भारत और अमेरिका आतंकवाद और कट्टरवाद से लड़ने में एक साथ खड़े हैं। दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने के अमेरिका के फैसले का स्वागत। सिएटल में खुलेगा भारतीय वाणिज्य दूतावास। इंडो पैसिफिक दुनिया के लिए अहम है। भारत अमेरिका आतंकवाद और कट्टरवाद से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 2024 में स्पेस में जाने की बात कही है जो बाइडेन ने कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे। व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु संकट, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे तकनीकी, सेमीकंडक्टर का सहयोग, रक्षा संबंधों पर अधिक सहयोग आदि पर चर्चा हुई। भारत अमेरिका आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। व्यापार पर 2 अरब डॉलर से ज़्यादा का नया निवेश हुआ है। पीएम मोदी के साथ बहुत सार्थक मुलाकात हुई। क्वाड पर चर्चा हुई जो सुनिश्चित कर सकता है कि इंडो पैसिफिक खुला और समृद्ध
रहे। भारत और अमेरिकी दोनों नवप्रवर्तन और निर्माण करते हैं, बाधा को अवसर में बदलते हैं। दोनों देशों में मानवाधिकार संघर्ष मौजूद है। अमेरिकी सपने को पूरा करने में भारतीय अमेरिकी योगदान दे। 2024 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे। तो ये बाइडेन जी ने बयान दिया है। हथियारों और उच्च क्षमता वाली पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने का समय है, ये भी बाइडेन ने कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देर रात ट्वीट करके ये लिखा था, अब आक्रमण, हथियारों और उच्च क्षमता वाली पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है। हमने इसे एक बार पहले भी किया था, हम इसे दोबारा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये ट्वीट किया था, इट्स टाइम टू बैन असॉल्ट वेपन्स एंड हाई कैपेसिटी मैगजीन्स, वी डिड इट वंस बिफोर, वी कैन डू इट अगेन। तो उन्होंने ये उनका ये ट्वीट था कल का। और पीएमओ ने भी ट्वीट किया था। पीएमओ का जो ट्वीट था वो भी मैं आपको पढ़ के बता दूंगी। उन्होंने ये ट्वीट किया था कि जो बाइडेन हेल्ड बायलैटरल टॉक्स एट द वाइट हाउस, दे रिव्यूड द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया यूएसए टाइज एंड डिस्कस वेज टू फर्दर डीपन द पार्टनरशिप। पीएमओ ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत अमेरिका के संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, दोनों ने भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा की और साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। तो अब हम ये इस पे बात कर लेते हैं कि जो ये द्विपक्षीय बैठक हुई थी, इसमें भारत की तरफ से कौन कौन लोग शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच चल रही द्विपक्षीय बैठक लंबे समय तक जारी रहेगी। अभी इनमें दोनों देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू, एडिशनल सचिव वाणी साराजू राव, श्रीप्रिया रंगनाथन, अरिंदम बागची, डॉक्टर दीपक मित्तल और डॉक्टर हिरेन जोशी शामिल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। For the upcoming videos, please press the bell icon. If you like the video, please like, share and comment. Thank you.